क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर ज्योति तिवारी है। और जो हमारे IC सर ने जो वॉइस रिकॉर्डिंग ग्रुप में जो डाला था, उसके आक्रोश में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो कि उन्होंने बोला था कि हमारी आशा जो अल्ट्रासाउंड प्राइवेट ले जाती है और उसका 150-200 रुपया उनको मिलता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आशा को 150-200 रुपया मिल गया तो इतना कष्ट हो गया है, जो JSY जो जननी सुरक्षा का जो कागज़ जो बनता है उसका 200 रुपया सर लेते हैं साइन कराने का, और हर CSC PSC पे पैसा पड़ता है लाभार्थी से। क्यों पड़ता है? अगर हम चोर हैं तो हमारे सरगना उससे भी बड़े चोर हैं। हमारे जो अपने आप को हमारा अन्नदाता समझते हैं, वो जो बैठे हुए हैं वो उससे भी बड़े चोर हैं। बिल्कुल कि मैसेज डिलीवरी हो जाती है, मैसेज जाता ही नहीं है अल्ट्रा गर्भवती के पास, उसको हासरा जैसे अल्ट्रा के लिए यहाँ आई HRP डे में, उसका अल्ट्रा तो लिखा गया, कहा मैसेज आपके पास जाएगा, उसके पास मैसेज जाता नहीं है, बच्चा भी हो जाता है, तो उसको तो फिलहाल मजबूरी में जाना प्राइवेट पड़ता है। और अगर डॉक्टर ना जी, मेरा नाम किरण है, मैं बांकेगंज ब्लॉक की आशा हूँ। और मेरे साथ समस्या ये होती है, हमेशा डॉक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ पे पैसे पड़ते हैं, पर मेरे जो लाभार्थियों के साथ में 3 डिलीवरी मैंने करवाई अभी, तो उनसे 1000 रुपया लाभार्थी से स्टाफ दीदी ने लिया है, स्टाफ नर्स दीदी जो होती हैं, और 400 रुपया दाई लेती हैं, तो 1400 रुपया तो निकल जाता है यहाँ पे, और 1400 रुपया ही उनको मिलता है। और यहाँ पे कहते हैं कि प्राइवेट आशा जाती हैं डिलीवरी करवाने, पर यहाँ पे जब अगर कोई सुविधा हो या डिलीवरी जिसे यहाँ पे कराई जाती है, उसका अगर पैसा ना पड़े तो बाहर क्यों जाएगा लाभार्थी? स्टाफ नर्स का क्या नाम है? स्टाफ नर्स नाम नहीं लेंगे, क्योंकि स्टाफ नर्स में तो स्टाफ नर्स कह दिया तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? नर्सें तो बदला करती हैं, टाइम मतलब कि 3 है यहाँ पे, पर बदला करती हैं। दाई माँ भी बदलती रहती हैं, क्योंकि 3 है। 1400 रुपये यहीं ले लिए गए? हाँ, यहीं ले लिए गए, स्टाफ नर्स ने लिया। स्टाफ नर्स का नाम तो होगा कुछ, नाम पब्लिसाइज कीजिए। 3 लोग हैं लाभार्थी, ज्योति दीदी हैं, रोली दीदी हैं, आकांक्षा दीदी हैं, तीनों हैं। और बदनाम दाई भी हैं, किरण हैं, और एक कमला दाई हैं, पिंकी हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हमको अधीक्षक को देना पड़ता है पैसा, इसीलिए हम लेते हैं। हर फार्म पे 100 रुपया देना पड़ता है, 200 रुपए। हाँ, तो अधीक्षक के खिलाफ आप लोग लामबंद हुए हैं, ओवरऑल क्या चाहते हैं? अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहते हैं। अधीक्षक जो हैं वो हमारी आशा बहनों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, गलत भाषा का उपयोग करते हैं, जिसे कि जो नहीं करना चाहिए उनको। इसीलिए क्या नाम है आपका? हमारा उषा देवी। बताओ किस पद पे हैं? हम आशा। अच्छा, बताओ क्या समस्या? हमारी समस्या है, पिछले हमने पिछले पहले कमलेश जो आए थे वो 20 CPM, उनको हमने 10 प्रमाण पत्र जमा किए। जब यहाँ पूछा तब उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जमा नहीं किया है, तो हम किसका भुगतान करें? और उनको जब चले गए तो चाबी ताला तो यहीं दे के जाते हैं। इसके लिए हमने मेरा नेहा शुक्ला है नाम सर। और हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ जो अधीक्षक की है बोली बनी तो यही बस सही हो जाए और ये हट जाए, वही अच्छा रहेगा। बाकी पीछे से जो अधीक्षक आए हैं वो काम नहीं करवाते थे क्या? हम लोग काम नहीं करते थे? अधीक्षक का कहना है कि हम काम करवाते हैं, नंबर 1 पे ब्लॉक ला के रख दिया है, तो हमारे बिना आशाओं के ब्लॉक नंबर 1 पे ला के रख दिया है। अपने आप गए क्षेत्र में काम करने के लिए, कैसे काम नंबर 1 पे आ गया? मेरी आशाएं, मैं खुद दोनों लोग जाके हमने क्षेत्र में इतना काम किया है कि जो हम काम करने लायक नहीं थे वो भी काम किए हैं क्षेत्र में। जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, समझ लीजिए धूप में, बरसात धूप में तरीके में काम करते हैं हम लोग। पहले 7000 रुपए आ रही थी, 6000 आ रहा था, इसमें 2200 आ रहे हैं। जब से ये आए हैं तब से ना पैसा सही आ रहा है और बात में भी जो तरीका उनका है वो भी गलत है। और हाँ, और काम पे काम बताए जा रहे हैं। हम लोग करने के लायक जो नहीं थे वो भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में। कि कुछ आशाएं ऐसी हैं कि मोबाइल नहीं चला पाते हैं, फिर भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। नहीं है तो उनकी बहुएं, लड़के लड़कियां कैसो भी काम करवाती हैं। ऐसा नहीं है, पीछे से अधीक्षक जो काम करवा रहे थे बहुत अच्छे अधीक्षक काम करवा रहे थे। तो इतने वर्षों में मतलब 1.5 साल में आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? सर समय पे उठाया सर उठाया, ऑब्जेक्शन उठाया किया। मैं चुप रहो। हाँ उठाया,
लेकिन ऐसा यहाँ कोई कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मुद्दा उठाया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। यहाँ अधीक्षक ने कुछ सुना ही नहीं। जब हम लोग बात करने गए तो बस वो काम के लिए ही कहे और डर के भगा देते थे। बस ऑफिस में हम लोग जाते थे, ठाकुर वाले शब्द बोलो। और कहते हैं कि हम जैसे ठाकुर हैं और डीएम भी ठाकुर है और योगी भी ठाकुर हैं, और जाओ जो कुछ करना हो कर लो, जाके तुमको घसीट के ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। बुद्धि कहाँ है बताया? घुटने में बताया। हाँ, घुटनों में बुद्धि है, ये कह रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं घुटनों में भी बुद्धि है तुम्हारी। हम लोग अपने लोगों को कहा था, उन्हीं लोगों अपने को कहा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रीमा सिंह है। मेरा नाम रीमा सिंह है और मैं आशा कार्यकर्ती हूँ। सर मैंने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे नसबंदी करवाई थी एक क्लाइंट की, और उसको जब यहाँ से दिक्कत हुई तो सर मैं भूखे प्यासे यहाँ से भटकती रही, जबकि ये अथॉरिटी थी कि हमारे सीएससी वाले उसमें इन्वॉल्व होते, मेरी हेल्प करते। मैं यहाँ से लेके डिस्ट्रिक्ट तक भटकी भूखे प्यासे, मुझसे कोई हाल पूछने वाला नहीं था। अगर किसी ने मेरा हाल चाल पूछा तो सिर्फ मेरे बीसीपीएम सर ने पूछा। बीसीपीएम बहुत अच्छे हैं, मेरे बीसीपीएम सर बहुत अच्छे हैं, अधिकारी यहाँ बहुत अच्छे हैं। मैं अब बीमार रहती हूँ तो मेरा सहयोग भी होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से निकल के कोई नहीं गया। और सर सबसे बड़ा जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का पैसे का, तो सर कुछ आशाएं इसमें से मेरी बहनें ऐसी हैं जिनका चूल्हा बस यहीं से चलता है जो हम लोग काम करते हैं, जिसमें कि मैं खुद शामिल हूँ। मेरे यहाँ ना खेती है ना मेरे यहाँ कोई दूसरा करने वाला है। अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ चूल्हा भी इसी नौकरी से चलता है। सर आप बताइए, अगर हमारा मंथली अगर 2500 रुपये भेजा जाएगा, 2000 भेजा जाएगा, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं जो वो पढ़ाई करेंगे या खाना खाएंगे? अगर आप अपने क्या सामाजिक स्तर से देखिए, अगर 2500 रुपये आपको मंथली दे दिया जाए तो कौन सा इंसान यहाँ पे है जो अपने पूरे महीने का खर्च निकाला जाएगा? उसके ऊपर ब्लेम ये आता है कि आप लोग प्राइवेट कराते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कराने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर जगह पे दलाल लगे हुए हैं। सर कभी हम लोग भी नहीं जान पाते हैं कि हमारा पेशेंट किस जगह पे है, कहाँ पे है, और जब वहाँ से रेफर होता है वो लोग हमको खुद छोड़ देते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। सर ने कहा था कि हम लोग अल्ट्रासाउंड पे पैसे लेते हैं। सर जब पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने का एक अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस ऊपर से है, तो सर हम लोग अगर कोई कंडीशन आ रही है बीच में और उसके घर वाले फोर्स करने के लिए, तो मैं जाऊंगी तो ज़रूर। सर अगर किसी को इमरजेंसी है तो क्या हम लोग गलत करते हैं कहीं ले जाके? या तो फिर इतनी सुविधा हमको स्वास्थ्य केंद्र से मिले, हमारे अधिकारियों से हमें सपोर्ट मिले। सपोर्ट ना देते हुए उल्टा हम लोगों को ही धमकाया जाता है, तुम लोग अच्छे से मैनेज नहीं करते हो, मोटिवेशन नहीं है। सर प्लीज़ आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर हम लोगों ने मोटिवेशन नहीं किया है तो हमारी जो समुदाय है स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचा कैसे? जबकि कुछ समय पहले हमारे समुदाय की कोई महिलाएं वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। सर अब बात ये आती है कि अगर आदमी वहां से संतुष्ट नहीं है तो कभी हमको फोर्स करता है कि दीदी हमें अन्य जगह दिखाओ, तो हमारी भी जिम्मेदारी यही बनती है कि मरीज़ संतुष्ट रहे। हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो। तो सर अगर सर ने ये टिप्पणी करी है कि कमीशन होता है, सर आप बताइए, अगर हमको यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा और 100-200 रुपये अगर हमको कहीं से मिल जा रहे हैं तो सर बच्चों को तो पालना है। या तो हमारा हर महीने का पैसा समय समय पे भेजा जाए, समय समय पे हमको हमारी मेहनत का दें, हमको बढ़ा के नहीं चाहिए। मेरा अपने बीसीपीएम सर से कोई वो नहीं है, हमारे बीसीपीएम सर बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरा पूरा स्टाफ अच्छा है, सपोर्ट करता है। काम बताया गया हमको, हम लोगों ने काम किया। सर ने टिप्पणी करी कि आप लोग जो है हमें काम नहीं करते हैं, मैं ब्लॉक को नंबर लेके आया हूँ। तो सर कौन से कंधे पे कौन लेके आया है ये हमारा नंबर 1 पे ब्लॉक? अगर हम लोगों ने काम नहीं किया, भले ही हम लोग कैसे भी किए पर किए हैं। सर ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कौन सा अधिकारी अपनी एसी की गाड़ी से उतर के हाउस टू हाउस भटक के नंबर 1 पे लेके आया है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और क्या मांग है? सर हमारी यही मांग है कि हमारा जो भी बनता है वो हमें समय समय पे मिले, जैसे कि आज तक मिलता आया। हमारा मार्च में पैसा मिल जाता था, हम लोग गरीब परिवार से हैं,
अगर गरीब परिवार से ना होते तो हम भी किसी हाई लेवल में बैठे हुए होते हैं। आज हमारे बच्चों की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही है, आज हमारी बच्चों की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही है। सर उसके लिए क्या करें, किसके दरवाजे खटकाएं जाके? जब भी यहाँ आओ बजट नहीं है, जब भी यहाँ आओ पहुँच जाएगा। सर पहली तारीख में सबकी तनख्वाह आ जाती, पहले में ना आ करके अगर 4-5 तारीख तक आ जाती है फिर भी हम लोगों का बजट बन जाता है कि हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कर लें। सर आप बताइए इस कंडीशन में क्या किया जाए। और ये करीब 1.5 साल तो समथिंग ऐसा हुआ है कि हम लोग रोने कगार पे आ गए। हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, किराने की दुकानों को वो पैसा हो गया, हम अपनी दवाई नहीं करवा पा रहे समय समय से। हर जगह आयुष्मान कार्ड नहीं लगता है सर। और मानदेय के अलावा क्या चाहती है? मानदेय के अलावा मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ से जो हमारी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है वो यहाँ से हटे। क्योंकि जब अमित सर का यहाँ पे आगमन हुआ मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि यहाँ पे जो हमारे अधिकारी आए हैं थोड़ा सख्त है। जिस घर के गार्जियन सख्त होते हैं वो फैमिली बिखरती नहीं है, लेकिन अगर फैमिली बिखर रही है तो कहीं ना कहीं आप हमको हमारा हक का नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम आज बोल रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो रही, समय पे हमको पैसा मिल नहीं रहा, समय पे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। सर मैं यहाँ पे ये बस एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिनके 50,000 के समथिंग वो तनख्वाहें हैं, लास्ट में वो लोग भी माथा पकड़ के रोते हैं कि मेरे पास लास्ट महीना है, मेरा पूरा नहीं पड़ रहा है। तो सर हम लोग कहाँ से पूरा करें? सर क्या 3,000 बहुत ज़्यादा होता है? 2,500 बहुत ज़्यादा पूरा होता है? कौन बहनें यहाँ पे संतुष्ट हैं? जो संतुष्ट है मेरी बात से वो बोले। कोई भी खर्चे से संतुष्ट नहीं है सर। हमारा 19,000 का वाउचर है, क्या हम लोग 5,000 का भी नहीं कर पाते हैं? हम कहते हैं हमारे अंदर लाख कमियां हैं, लेकिन इतनी भी कमियां नहीं। अगर कमियां होती सर तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी समुदाय का झांकने नहीं आता। जब वो लोग बुराई करते हैं कि दीदी हमारी औरत चिल्लाती रही कोई निकल ही नहीं आया, तो सर हम लोग ही मोटिवेट करते हैं। जिसका मुंह नहीं देखना पता नहीं क्या क्या देख के हम लोग मोटिवेशन करते हैं, उनको समझाते हैं। मैं किसी अधिकारी से किसी से कोई वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी बस यही डिमांड है कि जो मेरी मेहनत का है, हमारी आशाओं बहनों की मेहनत का है, प्लीज़ समय समय पे दें। नसबंदी के लिए सर अब जब ज़्यादातर सिजेरियन हो रहे हैं, आजकल की औरतें सिजेरियन करा रही हैं, तो ज़्यादातर सिजेरियन में नसबंदी वहीं पे हो जाती है। जब वहीं पे हो जाती है तो सर हम यहाँ पे कहाँ से लेके आएंगे? तो उस पे ये ब्लेम आता है कि अपनी कराओ, अपने आदमियों की कराओ। सर ये नहीं हो पाता है। मैं बजीनगर, मेरा नाम गायत्री वर्मा है, मैं बजीन नगर की रहने वाली हूँ, केंद्र जलालपुर है। हमारी कृपा यही होगी, सब लोगों की कृपा, कि हमारे BCPM बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। फिलहाल उनके ऊपर कोई दबाव मत डाला जाए कि यहाँ से उनका हटवा दिया जाएगा। हम अपनी मांगे कर रहे हैं, लेकिन BCPM के खिलाफ नहीं अपने हैं। मेरे BCPM बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कृपया होगी कि उनको यहाँ से हटाया नहीं जाए। एक सवाल लेते हैं आपसे जी। अगर बात की जाए पुराने ज़माने की, और बहुत लंबे समय तक हम लोग नहीं जाएंगे, 10-12 साल 15 साल भी जाएंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी। आजकल ऐसा क्यों है? सिजेरियन ये सब क्या है? एलिगेशन आप पर ओवरऑल ये लगाया जा रहा है कि हैवी कमीशन के कारण आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं और हैवी कमीशन, मोटा कमीशन लेते हैं। क्या कहेंगे आप? सर मेरी बात ये है, आजकल सारा लाभार्थी होशियार है, वो आशा को बहुत समझता, सब बाहर निकले हुए हैं, सब अपने वो सरकारी आते नहीं, यहाँ देखभाल बढ़िया नहीं हो पाती तो एक दूसरे को बकरा देते हैं, वो अपने प्राइवेट करवा लेते हैं। उनको जच्चा बच्चा सब अच्छा चाहिए, पैसा भी कितना भी लगे, और ब्लिंग लगाया जाता है कि आशा नहीं ले, आशा ले जाती है भड़का के। आशा कुछ नहीं ऐसा करती है, लाभार्थी खुद चला जाता है, आशा कुछ नहीं करती है, और बदनाम करते हैं कि आशा ले जाके कर देती है। आशा जान ही नहीं पाती, उनके यहाँ डिलीवरी हो जाती, सरकारी अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है, लेकिन वहाँ मैसेज नहीं आता, 2-3 दिन लाइन में लगते हैं। तो हर काम मंजूरी वाले आदमी है, कोई सर्विस वाले हैं, वो रोज लाइन में तो लगेंगे नहीं, वो तो अपना प्राइवेट करा लेंगे, अपना काम छोड़ देंगे, वो सरकारी में थोड़ी ना जाएंगे, महीनों में यहाँ मैसेज का इंतजार करेंगे। जानकारी ये मिली है कि आपके प्रकरण को लेकर के एक कमेटी गठित कर दी गई है और जल्दी ही पॉजिटिव या जो भी है रिस्पांस भी मिलेगा, तो इसको न करके आप लोग अपने काम पर वापस जाएं और सुचारू रूप से स्मूथली काम। भैया हमारे बच्चे हैं,
हम ना मतलब जनता के खाली उनका लाभार्थी जनता के सब देखत रहे, वो हमारे भी बच्चे तो कुछ खाएंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, ना फीस है, ना हम लोगों पर होली दीपावली करवा पर, ना हम लोगों को कोई शौक होते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं। इस गरीबी हालत में हम कहाँ तक करेंगे? एक एक साल हम लोगों के चूल्हे इसी से जलते हैं भाई, गरीब आदमी हैं वो भी नहीं, हम उनके भी सेवा नहीं कर पाएंगे, खाना समय नहीं बना पाएंगे, झोला टांग के हम इधर उधर गाँव में भटकते रहेंगे। क्या बच्चों को देखेंगे, क्या आदमी को देखेंगे? हाँ, आदमी को देखते जो हम पूरा पैसा पैदा करते हैं तो हमारे आदमी हमारे साथ देंगे, जो हमारे भरे पेट भरने भरे एक पैसा नहीं मिलता है तो आदमी क्या बच्चे कहाँ खाएंगे? कहाँ तक हम क्या काम करेंगे भाई? दस्तक का काम पूरे महीने कराया जाता। सर हम लोगों को कुछ ही से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ से तत्काल प्रभाव से हमारे MSC साहब यहाँ से जाएं। हम लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है कि वो हम लोगों की बर्दाश्त से बाहर है। हमें ऐसी नहीं चाहिए ऐसे, और हम लोग काम तब तक नहीं करेंगे जब तक जो है ये MOIC सर यहाँ से हटते नहीं हैं। भले हम सब लोगों को इस्तीफा देना पड़े, काम छोड़ना पड़े, हम सब करने तैयार हैं। हम सब लोग एक हैं। आशा एकता, आशा एकता, आशा एकता, हमारी मांगे पूरी है। कमेटी गठित कर दी गई है और जल्दी ही कुछ न कुछ निर्णय मिलेगा। हम लोग यही जब निर्णय मिलेगा तभी हम लोग काम पर आ जाएंगे सर। हम लोगों को इसलिए परेशान किया, बेवजह हम लोगों का स्पष्टीकरण बनाया जा रहा है कि नौकरी से हटा देंगे। ये धमकी बार बार दी जा रही है, बेवजह परेशान किया जा रहा है। नौकरी से हटा देंगे और तुम्हारा स्पष्टीकरण दूसरी आशाओं का चयन कर देंगे। काम नहीं बस का तो सिला है, मैं बाकी ब्लॉक की आशा हूँ। सर वो धमकी देते हैं काम नहीं बस का है तो छोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत आशाएं हैं, हम इससे काम करवा लेंगे। तो ऐसा कि 20 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए, अपनी मांग तो पूरी मांगेंगे। जब मांगते हैं तो धमकी देते हैं कि मतलब दूसरी आशा भर्ती कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आशा वर्कर्स और संगिनी CSC बाकेगंज में आज आपके खिलाफ असेंबल्ड हुई है और तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जो अंडर और काइंड सुपरविजन में चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो स्टाफ नर्स हैं डिलीवरी पे 1000 रुपये चार्ज करती हैं, धाई माँ वो 400 रुपये चार्ज करती हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जो ऐसा जो एलिगेशन ये लगा रही हैं, ऐसे कोई तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर मैं नियमानुसार उचित कार्रवाई प्रस्तावित करूंगा और मैंने हमेशा अपने समस्त कर्मचारियों को, मेरे पास एक अपना सर्कुलर का रजिस्टर है जिस पे कि मैं मंथली या हर महीने 1.5 महीने पे एक सर्कुलर जारी करता रहता हूँ सारी कर्मचारियों के लिए। भाई समस्त कर्मचारी अपनी जगह पे अपनी वेशभूषा में निर्धारित समय से उपस्थित हैं, किसी भी पटल पर कोई बाहरी व्यक्ति ना मिले और किसी भी प्रकार के कोई भी तरह के पैसे की कोई धन उगाही नहीं करेगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल है, सारी सेवाएँ फ्री हैं, निःशुल्क हैं और इसके लिए सभी को मैं बराबर अवगत कराता रहता हूँ। अगर ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो उस पर नियमानुसार उचित कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उनका कहना है कि टाइमली उनको ऑन रेडियम जो है वो नहीं मिल पाता है। अगर 100-200 रुपये जो पेशेंट होते हैं डिलीवरी से पहले अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाते हैं तो उस पर अगर 100-200 रुपये मिल जाते हैं तो उनका घर का खर्चा लाइवलीहुड चल जाता है। नहीं तो आपको आपत्ति? नहीं तो देखिए, जो अल्ट्रासाउंड है 100-200 मिल जाते हैं। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सरकार की मंशा अनुरूप हम लोग आशाओं का चयन इसलिए किया गया है कि हम गाँव के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचा पाएँ और सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बता पाएँ, जिससे कि वो गरीब तबके का आदमी उनकी सेवाओं का फ्री का फ़ायदा ले पाए। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि 100-200 रुपये उनको मिल सकते हैं, तो भाई आप दलाली क्यों कर रहे हैं? हम इस चीज़ के लिए तो नहीं बैठे यहाँ पे कि एक गरीब आदमी जो 800-900 रुपये जो दिहाड़ी का मजदूर है 250-300 रुपये रोज़ का कमा रहा है, वो 900 रुपये का अल्ट्रासाउंड कहाँ से कराएगा, जबकि सरकार उसी अल्ट्रासाउंड को फ्री में करा रही है और उसको एक वाउचर देती है। वही पैट आपके पैथोलॉजी में वही अल्ट्रासाउंड फ्री हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लोग जो हैं अपने पैसे के लालच में मरीजों को ले जाते हैं और वहाँ से अपने कमीशन के चक्कर में उनको सरकारी योजनाओं का लाभ ना देके, उनकी सूचना ना देके प्राइवेट में उनका गलत तरीके से करा देते हैं। अभी एक मामला मेरे संज्ञान में आया था, IGRS से शिकायतकर्ता ने IGRS की कि उसको 1400 रुपये का भुगतान नहीं हुआ जननी सुरक्षा का। जब मैंने मामले की जाँच की तो तथ्य यह संज्ञान में आया कि वो मरीज की जो गर्भवती महिला थी वो CSC आई थी तो उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उसको यहाँ से रेफ़र किया गया गोला के लिए।
आशा बहन ने उसको गोला सीएससी ना ले जाके उसको प्राइवेट में डिलीवरी करा दी और उसको पैसे का प्रलोभन दिया, उसको बोला कि हम आपको 1400 रुपये दिला देंगे। फिर जब उसको 1400 रुपये नहीं मिले तो उन्होंने IGRS के माध्यम से शिकायत की। जब मैंने पूरी जांच की तब ये संज्ञान में आया और उसके अतिरिक्त उस आशा बहन ने उससे लाभार्थी से ये भी कहा कि 1000 रुपये और ले लिए उसके जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जो कि सरकारी से ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि बच्चा सरकारी अस्पताल या किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सब सेंटर पर नहीं हुआ है, इसलिए उसको जननी सुरक्षा का लाभ भी नहीं मिल सकता है। और क्योंकि उसका अनधिकृत रूप से आशा के द्वारा गलत पंजीकृत अस्पताल में कहीं प्रसव कराया गया या डिलीवरी सर्जरी कराई गई, हाँ, तो उसका जसवाई का लाभ उसको नहीं मिल सकता है। और उसको उन्होंने गफलत में रखा, लाभार्थी को, उसको गलत सूचना दी कि आपको हम 1400 का लाभ दिलाएंगे। इसी के चलते उन्होंने अपनी IGRS डाली, तो तब ये जाके मामला संज्ञान में आया। और ऐसे ही 2-4 मैटर और संज्ञान में आए हमारे। गोला से अधीक्षक साहब ने हमें लिख के दिया, 2-4 आशाएं संलिप्त थी, उनके नाम आए, तो हमने उसके लिए स्पष्टीकरण जारी किए इन आशाओं बहनों को। प्लस जो हमारे ब्लॉक में डॉक्टर सुरेंद्र दीक्षित जी हैं CM फेलो, वो उनके द्वारा भी वो अपनी खुद हर विभाग की समीक्षा करते रहते हैं, गांव-गांव जाके व्यक्तिगत संपर्क करके, जनसंपर्क से। तो उनके द्वारा भी मुझे मौखिक रूप से कई बार बताया गया कि फला आशाओं द्वारा या ऐसी डिलीवरी कराई गई और प्राइवेट में इस तरह से ले जाती हैं। तो ये जब चीज़ें जब शिकंजा कस रहा है तो इन लोग को थोड़ा सा दिक्कत और कलबलाहट हो रही है, और ये दूसरे रंगने रही हैं उसमें अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। ये लग रहा है कि आप कहते हैं कि स्मूथली काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, रूडली आपका बिहेवियर है, और उनका कहना है कि हम लोग डोर टू डोर जा कर के मोटिवेट करते हैं और काम करते हैं, उसके बावजूद भी MIC साहब का जो बिहेवियर हम लोगों के प्रति वो हेल्दी नहीं है। नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप आप किसी पे कुछ भी लगा सकते हैं। हेल्दी का परिभाषा क्या है, या रूडली? भाई मैं रूडली क्यों बोलूँगा? और जब भी इनसे मेरे कन्वर्जेशन होते हैं, किसी भी मीटिंग में ही होते हैं, जहाँ पे एक आशा नहीं समस्त आशाएं बहनें होती हैं, संगनियाँ होती हैं, साथ में संबंधित सपोर्टिव स्टाफ होता है, जहाँ पे BCPM, BPM, ARO, LHB और अदर अन्य स्टाफ भी मौजूद रहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो खाली भाई मेरे अंदर 3 PSC आती हैं, पूरा ब्लॉक आता है, अगर मैं इस तरह से अगर बात करता तो और लोग भी तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुझे व्यक्तिगत कोई समस्या परेशानी केवल आशा बहनों से है। हमारे अन्य चिकित्सक हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय हैं, स्वीपर्स हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, हाँ? लेकिन बात यह है कि यहाँ पे देखिए, इन्होंने मुद्दा पहले शुरुआत जो चालू हुई है भुगतान को लेके, भुगतान का, जो कि 2 साल पुराना मैटर था, जिस दौरान मैं यहाँ उपस्थित भी नहीं था, मौजूद भी नहीं था, तब भी मैंने उस पर पूरी तत्परता दिखाते हुए चीज़ों को संबंधित स्तरों पर सूचना भेजी और सारी जानकारी एकत्र करनी चाहिए की भी और आगे अग्रसित की। प्लस 2025 का इन्होंने बताया, तो 2025 का भुगतान हमारे ब्लॉक या किसी ब्लॉक में नहीं हुआ, क्योंकि बजट का अभाव था, और जिसकी फाइल कमिट हो चुकी है, और जैसे राज्य स्तर से बजट आएगा वो भुगतान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये चीज़ों को धूमिल कर रही हैं, मुद्दे कुछ है, बनाया कुछ जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ। जैसे अभी इन्होंने बोला कि कुछ कमिट मैंने ऐसा किया था, जबकि उस तरह के नसबंदी को लेके, तो नसबंदी अभी पिछले 3 महीने, 3.5 महीने से 4 महीने से नहीं हो रही है, और आगे भविष्य में भी 2-3 में 4 महीने नहीं होनी है। तो जो प्रोग्राम मेरा ना हो रहा था, ना है अभी, और ना अभी भविष्य में जल्दी होना है, तो उसकी समीक्षा या उस पर हम चर्चा क्यों करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी 10 प्रोग्राम हैं जो वर्तमान समय में संचालित हैं और भविष्य में भी चलने हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं। There is a want of combination and cooperation and adjustment between you and ASHA workers. Why? नहीं, combination and sorry, second one, adjustment. Which type of adjustment? मतलब आपस में जैसे एक अधिकारी और कर्मचारियों के बीच संबंध होने चाहिए, कि स्मूथली बिहेवियर होना चाहिए, काम को प्यार से समझा देना चाहिए, ये काम कर लीजिए, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जितना मुझे लगता है मेरा स्मूथली है, और जितना मैं इनके साथ समय इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में देता हूँ, शायद ही कहीं कोई और देता होगा। मैं सारे इनकी क्लस्टर में इनकी कैपेसिटी बिल्ड करता हूँ, इनको हैंड होल्ड सपोर्ट देता हूँ, इनके नॉलेज को टॉप अप करता हूँ, इवन काका गाका पढ़ाता हूँ, जो मेरा काम नहीं है।
बीइंग अधीक्षक मेरा काम है मैं 5 मिनट जाके बैठ के वहाँ पे समीक्षा करूँ और चला जाऊँ, लेकिन मैं पूरा सत्र पूरा क्लस्टर को थ्रू आउट इनको पढ़ाता हूँ, इनकी एक एक चीज़ को, भाई देखो तुम यहाँ कमी कर रहे थे, ये तुम्हारी ये कमी थी, तुम इसको सही करो, तुमको ये भी करना था, तुमको ऐसे ही करना था। और जो इनकी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो देखा जो आशा बहनें हैं 15-10 साल से हैं, लेकिन उनका नॉलेज का स्तर बिल्कुल धरातल पे था, जबकि वो रोज़ वही काम कर रही हैं, लेकिन उसकी बारीकी ABCD उनको नहीं पता थी। तो वो एक कहते हैं ना कि लकीर का फ़कीर की तरह आप रोज़ काम वही कर रहे हो, लेकिन उसकी चीज़ें और बारीकियाँ आप नहीं जान रहे हैं। तो मैंने इनको धीमे धीमे सारी चीज़ें समझाई, पढ़ाई, सिखाई, कोशिश करता रहता हूँ। देखिए वो तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है ना कि जितना ज़्यादा लोग पढ़े लिखे और हमारे साथ के होंगे वो लोग उतना ही अच्छा काम करेंगे जब उनका नॉलेज अच्छा होगा। और निसंदेह इन्हीं सब चीज़ प्रयासों से आज हमारा ब्लॉक अग्रणी श्रेणी में खड़ा हुआ है, क्योंकि ये सभी के सहयोग से है। एक सवाल और लेते हैं। आपने कहा है कि मैं बहुत समय देता हूँ, यहाँ तक कि अपने इवन घर नहीं पहुँच पाता हूँ, तो उनका कहना है कि मोस्टली आप एब्सेंट रहते हैं। देखिए उनके कहने से होता तो उसके लिए भाई यहाँ सिटी कैमरे लगे हुए हैं। अगर मैं गया भी हूँ तो आधिकारिक कार्य से गया हूँ, जिस दिन गया हूँ, जैसे कोड एविडेंस होता है या ट्रेनिंग हुई या फिर अपनी CL पे हूँ अगर हुआ, क्योंकि वो मुझे मिलती हैं। ऐसे तो देखिए अब आप आरोप कुछ भी लगाएं, हाँ, कि अगर वो कह रहे हैं मैं एब्सेंट रहता हूँ, नहीं रहता हूँ, तो दें साक्ष्य मुझे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर हैं उनके पास इस तरीके के और इस तरह से वो कर रही हैं, मुझे साक्ष्य दें, मैं नहीं रहता हूँ, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ भाई मेरे पास कैमरे हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, यहाँ CT कैमरे लगे हुए हैं CSC पे। अच्छा ये क्वेश्चन और, आपने कोई ऐसा शब्द कहा है कि जातिवाद को लेकर के, कास्टिज्म, कि मैं ठाकुर हूँ, ये है वो, इस तरीके से? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। और देखिए मैं जो पद पे हूँ, और इवन पद तो छोड़िए, मैं एक चिकित्सक हूँ, हम लोग जो ओथ लेते हैं भेदभाव किए बिना, और हमें हमेशा मरीज़ देखता हूँ, मरीज़ अमीर है या गरीब है या किस जाति से है या क्या रंग है, उससे मतलब नहीं होता है। हमारा काम है कि हम उसको अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकें, और उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। ओवरऑल आखिरी क्वेश्चन है, आप उनका जो ऑनरेडियम है वो कब तक रिलीज करवाएंगे और आपके ट्रांसफ़र का मांग कर रहे हैं? तो देखिए ट्रांसफ़र, देखिए मैं अपनी स्वेच्छा से तो आया नहीं था, ये तो सरकारी आधिकारिक फैसले होते हैं। अगर उच्च अधिकारियों को लगता है कि जहाँ मेरी ज़रूरत है या लगता है कि मैं, तो वो डिसीजन उनका है, ना कि मेरा। पहली बात। दूसरा, RNM रिलीज़ करने की बात जैसा कहा, तो इसमें रिलीज़ कहना गलत शब्द है, क्योंकि ये इनका रोका नहीं गया है। तो रिलीज़ तब किया जाता जब रोका जाए, तो ये रोका नहीं गया है बजट के अभाव में, जिसके लिए बजट की स्वीकृति के लिए फाइल मूव हो चुकी हैं और वो कमिटेड किया गया है 2025 का। जैसे ही बजट स्टेट राज्य स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा, सबको हो जाएगा। और खाली वो अपने ब्लॉक का नहीं है, अन्य ब्लॉकों में भी सेम समस्याएं आई हैं, क्योंकि बजट नहीं था। आपने बताया कमेटी फॉर्म कर दी गई है, जांच हो रही है, कमेटी में जानकारी है कौन कौन लोग हैं? नहीं, अभी मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं। बाकी सीमो सर से बस यही है कि जो इन्होंने तथ्य दिए, मतलब बताए हैं, आरोप लगाए हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए मैंने भी जब वार्ता की, तो वो उसके लिए तो जब आएंगे हमारे से पूछताछ होगी, प्लस जैसा भी कमेटी बात करेगी।